हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वाली वीडियो में हम वही करेंगे जो पिछली वीडियो में करा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि इस बार हम करेंगे नो सॉल्यूशन के लिए। हमें दोबारा से के ही फाइंड आउट करना है। के फाइंड आउट करना है किसके लिए करना है? नो सॉल्यूशन के लिए। कंडीशन ये होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में लिखा है फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन। भैया के फाइंड आउट करना है किसके लिए करना है? नो सॉल्यूशन के लिए करना है। कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 होना चाहिए इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के इक्वल्स टू c1 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के लिए। थोड़ा सा अलग तरीका, बहुत ध्यान से देखो, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन जैसा उसमें करते थे। 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 0 सेकंड इक्वेशन। अब a1 क्या है? a1 3 है, b1 क्या है? -1 है, c1 क्या है? -5 है। a2 क्या है? 6 है, b2 क्या है? -2 है, c2 क्या है? c2 ये रहा k है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। फॉर नो सॉल्यूशन भैया, नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ना a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होना ही चाहिए b1 अपॉन b2 के। बात समझ में आ रही है? तो जरा ध्यान से देखो, 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2, ये तो इक्वल्स टू हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन k। अब ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखना क्या है ये। 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन में k। जरा खुद सोचो यार, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना, इसको मैं 1/2 ही लिख देता हूं यहां पे 1/, भाई ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन अब ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये चीज इक्वल कब हो जाएगी? जब मैं k की वैल्यू -10 रख दूंगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर k की वैल्यू -10 के अलावा चाहे आप जो मर्जी रख दो, k की वैल्यू अगर आप -10 रखते हो, जरा देखो रख के देखो, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसे -10 रख दूं यहां पे, भाई इससे ये कट जाएगा 1 से 2, तो 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? है ना? तो इसीलिए अगर आप सोचो k की वैल्यू -10 के अलावा जो मर्जी रख दे, 1/2 आएगा ही नहीं, है ना? तो सर अब हम ऐसे करेंगे, चाहो तो ऐसे कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे मन में ही सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें कैसे करना है? बहुत ही आसान। देखो यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो इन दोनों को लेके चलते हैं। 1/2 नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन k, k इक्वल्स टू -10 और नॉट इक्वल्स टू, है ना? बात समझ में आ गई? k नॉट इक्वल्स टू -10, यानी कि जो मर्जी मन में आए वो वैल्यू रख लो, बस -10 नहीं होना चाहिए। -10 अगर हो गया तो हमारा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है 2008 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। इतना तुच्चा क्वेश्चन आया था 2008 के बोर्ड एग्जाम्स में, और अब तो तुम्हारे लिए और ज्यादा इजी कर दिया। एमसीक्यू आने वाले हैं, आपको तो सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आप बस रफ वर्क में करो और अपने आंसर पे टिक कर दो। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर भी एक बार बता के चलता हूं। अभी तो क्या हुआ, यहां पे इन दो कंडीशंस में हमें k मिला ही नहीं, है ना? बस इन दो कंडीशन में मिला। तब क्या होगा जब यहां पे भी k आ जाए और यहां पे भी k आ जाए? मतलब समझ रहे हो? जब भैया इनमें भी k हो रहे, इनमें भी k आ जाएगा और इनमें भी k हो जाएगा, तब थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे। मैं फिर भी आप लोगों को बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहो तो क्वेश्चन देख लो, एक बार नोट कर लो। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें इक्वेशंस चेंज है ना? तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारा क्या काम था, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले जाऊंगा तो माइनस का ही हो जाएगा, ये डाल दी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, 12x प्लस ky माइनस का k इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। व्हाट इज a1? a1 इज k, b1 क्या है 3, c1 क्या है हमारा माइनस का k -3। व्हाट इज a2? a2 है 12, b2 है k, c2 है -k। ठीक है, अच्छा अब नो सॉल्यूशन के लिए करना है फॉर, यहां पे लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, a1 अपॉन a2 यानी कि k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू -k -3 अपॉन में -k। इससे ये कट गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो,
मैं पहले इन दोनों से वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। के स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस का 6। के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 6। इतनी बात सबको समझ में आ गई? के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। सर अब इसका क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है, इसको हम लेते हैं, यहां पे देखो 3 अपॉन के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन, सॉरी नॉट इक्वल टू, है ना। तो सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, आपके पास जो पहले केस में जो वैल्यू आई है उन दोनों को या तीनों को या 10 20 50 जितनी भी वैल्यू आई है उन सबको इसमें पुट करा के देखना है और ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, फॉर के इक्वल्स टू 6, मैंने के की वैल्यू ली 6, तो देखो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन 6, इससे कट गया भाई, ये तो इक्वल आ गया। इसका मतलब के की वैल्यू 6 के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बात समझ रहे हो। और अगर के की वैल्यू ले लूं मैं फॉर के इक्वल्स टू माइनस 6, तो देखो 3 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल्स टू के नॉट इक्वल्स टू, है ना, सॉरी यहां पे भी माइनस 6 आएगा, फिर से कट गया, माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू माइनस 9। इसका मतलब ध्यान से समझो क्या करा है, नो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो ये हमारे पास 3 कंडीशन निकलती है, इसमें से पहले पेयर में से वैल्यू निकालनी है, पहले पेयर में से वैल्यू निकालनी है और सेकंड पेयर को सेटिस्फाई करा के देखना, और सेकंड पेयर का जो सेटिस्फेक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू है। ध्यान से देखो, जब ये 6 से यहां पे हमारे पास क्या गया 3 नॉट इक्वल्स टू 3, बल्कि ये तो गलत बात है ना, ये तो फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि जो के की वैल्यू 6 है वो इस वाले पोर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। और जब मैंने के की वैल्यू -6 पुट करी तो इसने क्या करा, इस चीज को सेटिस्फाई कर दिया, ट्रू कर दिया। इट मींस देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज -6। के की क्या वैल्यू होगी? -6। वो वैल्यू जो मैंने निकाली और अपनी तरह से उसको मैंने चेक भी कर लिया। बात समझ में आई? नहीं आई अगर समझ में तो एक क्वेश्चन और करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो हमारे पास 2 वैल्यूज थी ना, 6 और -6। मैं इन दोनों को क्वेश्चन में पुट करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। 1 मिनट आप चेक करें जरा, पहले चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां से ये हटाया, रब करा, और अब देखो क्या होगा। मैं के की जगह पहले 6 रख के देखता हूं, देखो देखो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, ये हो गया 6x प्लस 3y, ये बचा 3 इधर ले आया, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें भी 6x पुट कर रहा हूं, 12x 6y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब अगर ये नो सॉल्यूशन हो जाता है तो इसका मतलब मेरा तरीका गलत है, जो हमने आपको बताया वो गलत है। पर देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 12 इक्वल टू आ रहा है 3 अपॉन 6 के इक्वल टू आ रहा है -3 अपॉन -6 के, 1/2 1/2 1/2, यानी कि जो k की वैल्यू 6 थी उसने मेरे क्वेश्चन को क्या बना दिया भैया, इसने तो इनफिनाइट बना दिया, है ना। पर अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए फिर कौन सी वैल्यू सही रहेगी हमारे लिए? -6। बात समझ में आई? अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये स्टूडेंट्स तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालनी है और किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए। इस बार इक्वेशंस यहां पे लिखी है मैंने, तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले वही जो हमारा काम है, 3k प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन k स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस k माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a1 क्या हो गया? a1 हो गया 3k प्लस 1। b1 क्या हो गया? b1 हो गया b1 क्या है? b1 हो जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा 3, और c1 क्या हो गया? -2, है ना। व्हाट इज a2? a2 हो गया k स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज b2? b2 हो गया k माइनस 2। एंड व्हाट इज c2? c2 हो गया हमारा माइनस का 5। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, है ना, फॉर नो सॉल्यूशन हमें काम करना है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है भाई, इसको अपॉन में ये 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस में 2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। इतनी बात तो वही कही है। अब
जो चीज इक्वल है वैल्यू उससे निकालनी है, ये दोनों चीजें इक्वल है वैल्यू इससे निकालनी है। तो देखो ऐसे लिखूंगा ना 3k+1 मल्टीप्लाइड बाय k-2, भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ k²+1। जो नॉट इक्वल है उसे लिख ही नहीं रहा मैं अभी, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 3k² - 6k + k-2 इज इक्वल्स टू 3k² + 3। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पे 3k² से 3k² कट गया, क्या बचा? ये हो गया माइनस का 5k, ये दोनों का -5k आ गया, एंड दैट इज 3। ये हो गया -5k इज इक्वल्स टू 3 + 2, -5k इज इक्वल्स टू 5, एंड k की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ रही है। k की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। अब मेरा क्या काम होगा? अब मुझे -1 को इसमें जो नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन में है उसमें सेटिस्फाई करा कर देखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? लिखना कुछ नहीं है, फॉर k इक्वल्स टू -1, इसमें पुट करा के देखो, देखो 3/k की जगह -1 है ना, -1 -2, -1 -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू -2/5 क्या आ रहा है? तो देखो ये हो गया 3/, बिल्कुल सही तरीके से हमारा क्या हो गया? चीजें वेरीफाई हो गई। बात समझ में आ गई? हमने क्या करा? जो चीज इक्वल थी उससे वैल्यू निकाली और दूसरे केस में पुट करा के सेटिस्फाई करा के देख लिया। अगर इसने नॉट इक्वल्स को एकदम ट्रू बता दिया, नॉट इक्वल्स वाली कंडीशन को अगर इसने ट्रू बता दिया, इसका मतलब ये वैल्यू सही है, और अगर इसने इस कंडीशन को फॉल्स बता दिया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? गलत। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बहुत ही सिंपल है, बार बार बोल रहा हूं। अगर 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, इसमें भी k के टर्म्स में है, इसमें भी k के टर्म्स में, और इसमें भी k के टर्म्स में है, तो सबसे पहले आप इन दोनों की हेल्प से वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वैल्यू फाइंड हो गई वो इन दोनों में पुट करा के देखेंगे। अगर ट्रू होता है, ट्रू होने का मतलब ये है कि ये नॉट इक्वल्स टू ही रहते हैं। अगर k की वैल्यू डालने के बाद ये क्या रहते हैं? नॉट इक्वल्स टू ही रहते हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यू एकदम सही आई है। और अगर k की वैल्यू डालने के बाद ये इक्वल्स टू आ जाते हैं, जैसे अभी पिछले केस में हुआ था, तो हमारी वैल्यू क्या है? गलत है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैं लिख दूंगा देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ना एक टाइप का क्वेश्चन और है जो आ सकता है। उसमें क्या होता है? उसमें हमसे पूछा जाता है व्हाट इज, ये मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जीरो और नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल 7-8 मिनट की वीडियो होगी। जीरो सॉल्यूशन क्या होता है भैया, और नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी एमसीक्यू के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। ये k की वैल्यू निकालना है, फाइंड k वाले सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, अच्छे से कर लो। और अगर आप एक दिन भी 2 घंटे तसल्ली से बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जितनी देर में हमारी वीडियो बनती है ना, उससे जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को कर दिया करोगे। इतना आसान है क्वेश्चन, एक बार आप देखो, तसल्ली से प्रैक्टिस करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, थैंक यू।